तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। तो हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ क्लास 6 का समझेंगे कि कैसे होता है। उसके क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। जो दो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं, जो दोनों, एक है सो एलसीएम समझाएंगे और एक है सो एचसीएफ समझाएंगे। अभी मैं उन लोग से इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आइएगा दोनों। ये है जहूर, जो कि एलसीएम समझाएंगे। तो कैसा लग रहा है आज वीडियो के सामने आके? बहुत अच्छा। और ये है अरहम, जो आज एचसीएफ समझाएंगे। सही लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत बढ़िया लगा। चलिए फिर आप कंटिन्यू करिए, समझाइए एल्सियम की क्या होता है। क्वेश्चन मैं दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। पहले तो समझा दीजिए एल्सियम क्या होता है। नहीं, मैं बिना मार्कर के हाँ, समझाऊंगा। बिना मार्कर के आप समझाइए। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की शॉर्ट फॉर्म, उसको हम कहते हैं एलसीएम। तो जो एलसीएम होता है उसमें हमें नंबर के जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब सर मुझे समझेंगे, मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा एग्जांपल। तो चलिए, इन्होंने जो समझाया है, इनके कहने का मतलब है कि एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम मल्टीपल्स निकालते हैं अलग अलग जो भी हमारे डिजिट दे रखे होते हैं। तो जैसे मैं इनको अभी डिजिट दूंगा, जैसे मान लेते मैंने इनको 20 दिया, 10 दिया और 30 दिया। ये अब इसका एलसीएम लेके दिखाएंगे और एलसीएम क्या आएगा ये बताएंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है इसका। तो जहूर लीजिए ये पेन। ओके, तो मैं इस सम का एलसीएम निकालने वाला हूँ। यहाँ पे 1 आएगा ना, 5 के टेबल में 1 टाइम्स आता है ना। कैसे? 5 को 5 से आप डिवाइड करेगा तो 5 1 जा 5 होता है ना। हाँ हाँ, तो 1 होगा ना यहाँ पे। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। यार, तो यहाँ पे हमारा आंसर 60 आ चुका है इस सम का। तो ये हुआ 60, इसका एलसीएम होगा। तो जहूर ने एकदम करेक्ट बनाया है। चलिए अब आएंगे हमारे अरहम जी, और अरहम जी से बना के दिखाएंगे इसी क्वेश्चन का वो एचसीएफ बना के दिखाएंगे। पहले एचसीएफ आप लोग को समझाएंगे और उसके बाद इसी क्वेश्चन का एचसीएफ बना के दिखाएंगे। तो आइए अरहम, चलिए बनाइए। तो जो पहले समझा दीजिए एचसीएफ तो क्या जो होता है। एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं और उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। फिर जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं हमें उनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर एचसीएफ का आता है। तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ।
तो मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ करने वाला हूँ। और जो 20 का, तो मैं इनका क्वेश्चन लिख देता हूँ। 20 है ये आपको, इसका बनाइए। तो मुझे 20, 10 और 30 का एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमें 2 का निकालना है तो 2 के टेबल में 10 टाइम्स, और 10 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो फिर वो 5 के टेबल से डिविजिबल जाएगा और कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम्स पे। तो हमारे 20 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5। और तो अब हम 10 का करते हैं। तो 10 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में वो 5 टाइम्स आता है, और जो 5 है वो एक और बार फिर से प्राइम नंबर है, तो हम 5 को 1 से कर देंगे डिवीजन। तो 30 पे आता है, और जो 30 है वो 2 के टेबल में आ सकता है, और 2 के टेबल में वो 15 टाइम्स आता है। 15 3 के टेबल में 5 टाइम्स आता है। 5 इज अ प्राइम नंबर, तो जो 5 है वो 1 से चले जाएगा। तो अब हम लिखते हैं 10 के फैक्टर्स 2 × 5, और जो हमारे 30 के फैक्टर्स हैं वो है 2 × 3 × 5। तो हमारे 2 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, तो हमारा 2 × 5 10। हमारा आंसर एचसीएफ हमारा 10 है। तो जैसा कि और हम समझाए हैं कि पहले आप इसका जैसे एलसीएम निकालते हैं सिंगल डिजिट करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका निकाल लीजिए। निकालने के बाद सबके फैक्टर्स लिख दीजिए, और जो भी सबके फैक्टर्स होंगे उसके बाद उसमें जो भी हमारे कॉमन होंगे वो हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो इन दोनों का थैंक यू, आराम और जहूर का। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इनके साथ फिर नया वीडियो आएगा।